नहीं रखना है। कम्युनिकेशन होना जरूरी है। ये कुदरत ने तुम्हें आवाज दी है, मुंह दिया है बोलने के लिए। मैं ये शक्ति नहीं दी है कि तुम बिना बोले बिना ये किए बस सामने वाले को अनुमान से समझ जाए कि वो क्या सोच रहा है। इसीलिए मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है। तो स्टार्ट ही नींव ही तुम्हारी हस्बैंड एंड वाइफ की जो होती है वो हमेशा कम्युनिकेशन कर कर ही रहनी चाहिए और हर चीज ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और ये भरोसा एक दूसरे के बीच में रहना जरूरी है। वो हस्बैंड अगर रखता है भरोसा कि मेरी बीवी मेरे से कुछ नहीं छिपाती, तो ये तुम्हें ये उसका भरोसे का रिस्पेक्ट रखना जरूरी है। ऐसा कभी कर्म नहीं करना जहाँ उसका भरोसा टूटे। जैसे बच्चे भी ध्यान रखते हैं कि माँ मेरे पे इतना भरोसा करती है तो मैंने ऐसे गलत करना नहीं चाहिए। तो गलत हो भी जाए, कभी झूठ बोल भी दे तो तुरंत आके वो कन्फेस कर ले। इस तरीके की पालना हमारी होनी चाहिए। हमें बच्चों पे भी अपने हस्बैंड पे भी भरोसा रखना जरूरी है, दिखाना भी जरूरी है और दिखाकर मानना भी जरूरी है ना। अगर वो आके कोई बात अगर आपको बताते हैं तो उसको मानो, क्वेश्चन मत करो या डाउट मत करो। भले वो झूठ बोल रहा हो, वो उसके कर्म, उसको पछतावा होगा तुम्हारा भरोसा तोड़ने का। वो झूठ का सहारा लेकर अगर तुम्हें कोई और बात बता रहा है, तुम्हारा कुछ लॉस नहीं है, ये समझना। लॉस उस व्यक्ति का होगा जो तुम्हारा भरोसा तोड़ रहा है, उसको पछतावा होगा, उसने वो कर्म किए हैं। मैं उसके भरोसे लगकर तुम गलत कर्म मत करना। ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के लिए है। अगर वाइफ झूठ बोल रही है और तुम्हें पता चला है, तो भी तुम उस पर भरोसा दिखाओ और ये बोलकर बताओ कि मुझे 100% तेरे पे भरोसा है कि तू सच बोल रही है और मैं भरोसा रखता हूँ। नेक्स्ट मोमेंट या नेक्स्ट डे ही वो तुम्हें आके सच बात बताएगी कि नहीं, मैंने कल जो बोला था ना वो गलत था, ये बात सच है। ये सत्यता की शक्ति है, सच्चाई की शक्ति है, भरोसे की शक्ति है। तुम गलत जाते हुए इंसान को भी सही रास्ते पे लेकर आते हो अपने शांति से और प्यार से। उसको ज्यादा गुस्से, ये इल्जाम लगा के ये करके कभी काम सही नहीं होता। उसको शांति से और प्यार से भरोसा दिखा के बोलो। मालूम है सामने वाला व्यक्ति झूठ बोल रहा है, हमने देख लिया है, वो बाहर से कुछ और, हम भी बाहर गए, वो भी थे, हमने देखा कि वो क्या कर रहा है, आके बैठे हैं, बस कैजुअली पूछ लिया, अरे आज आप लेट हो गए, कहाँ गए थे? और उसे कुछ और बहाना दिया है, जबकि आप अपने आंखों से देख कर आए और उसने और कुछ बोला है, आपको पता है कि आप उसने झूठ बोला है। मगर ये उस पर जाहिर मत होने देना। उल्टा उस वक्त ये बताना कि यही बात मुझे आपकी बहुत अच्छी लगती है कि आप कभी भी मेरे से झूठ नहीं बोलते। तो हमेशा अपने रिलेशन की कदर करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, उसको अहमियत देते हो और इसीलिए मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और देखना, सेकंड डे ही नहीं तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे लिए वो सच्ची बात नहीं बताए, ये रात को वो नींद नहीं आएगी उसको, और रात में उठा के तुम्हें बताएगा कि मेरे से गलती हुई है, मैंने तेरे से ये बात छिपाई है। तुम कभी भी लॉस में नहीं रहोगे। वो एक बार बोलेगा, सेकंड बार बोलेगा, तीसरे बार उसको जरूर पछतावा होगा कि वो क्या कर रहा है इस रिलेशन को। क्यों उसको पछतावा होगा। इसके लिए बहुत बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं। हाँ, वो जब पकड़े भी जाते हैं तो वो उस एक्स्ट्रा मैरिटल को छोड़ने की कोशिश करते हैं और वो ये बोलते कि नहीं, मैं अपने वाइफ को नहीं छोड़ सकता, मैं अपने संसार को नहीं छोड़ सकता, मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकता। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुमने जो उसके साथ में रिश्ता बनाया है वो एक विश्वास और एक भरोसे का रिश्ता बनाया है और वो उसी विश्वास और उसी भरोसे के लिए वो तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता, तुम्हें धोखा देना नहीं चाहता। वो तुमसे जुड़ा रहना चाहता है।
और यही तुम्हारी जीत है, उसको सही रास्ते पे वापस लेकर आने की। ये विश्वास और ये भरोसा, और हर बार तुम्हें उसको बोल के भी बताना है कि मुझे तुम्हारे पे पूरा विश्वास है, और यही वजह है मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, या मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, कि तुम मेरे साथ कभी झूठ नहीं बोलते या झूठ नहीं बोलती। तुम मुझे कभी दगा नहीं देती, मेरे से कोई बात छिपाती नहीं है या छिपाता नहीं है। जब इस रिलेशन में इतनी मधुरता, इतना विश्वास, इतना भरोसा अगर रखोगे तो तुम कभी लॉस में नहीं रहोगे। वो घूम फिर के फिर से इसी वजह से आएगा क्योंकि तुमने कर्म अच्छे बनाए, भले ही सामने वाले ने गलत किया हो, मगर तुमने अपने कर्म अच्छे रखे हैं। और ये बहुत जगह पे जीतते हुए देखा है मैंने ऐसे रिलेशन को। जैसे कल ही एक बहन, मेरे को नाम याद नहीं है, अगर वो हो आज, तो जैसे उन्होंने शेयर किया था कि डिवोर्स तक वो उनका रिश्ता पहुंच गया था, मगर वो फिर से पलट गया और दोनों साथ में रह रहे हैं और खुशी से रह रहे हैं। ये क्यों हुआ? यही वजह, क्योंकि उसको मिस्टेक समझ में आई कि नहीं, मैं धोखा दे रहा हूँ। किसी ने मेरे पे बेइंतहा प्यार किया है, विश्वास किया है, भरोसा किया है, वो वफादार है और मैं उसी वफादारी को तोड़ नहीं सकता। और तुम्हारे उसी प्यार के खातिर वो रिटर्न होता है। टूटे हुए रिश्ते फिर से बंध जाते हैं। दी, हाँ जी। दीदी, बट ये चीज दीदी डिपेंड करता है मेल एंड फीमेल पे। अगर मेल ने ऐसा कुछ किया है ना दीदी, तो फीमेल बहुत इजीली मान लेती है, बट अगर फीमेल कुछ करती है ऐसा तो मेल नहीं मानते हैं दीदी। ये बात है। ये बात है। देखो, मैं वही बोल रही हूँ कि हमें अगर अपना भविष्य बदलना है तो हमारा रवैया पहले बदलना होगा। अगर मेल नहीं मान रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारे कर्म उतने तक ही थे उस इंसान के साथ, क्योंकि यही इतने तक ही तुमने कर्म बनाए हैं। हो सकता है पैसे के लालच की वजह से बने हो तुम्हारे रिलेशन, हो सकता है शारीरिक रिश्ते की वजह से हुआ हो वो रिलेशन, हो सकता है बच्चों की वजह से तुम्हारा हो वो रिलेशन। तुम दोनों को मिलके उन बच्चों को जन्म देना था। जैसे ही बच्चों के जन्म हुए, तुम्हारे कर्म जो बच्चे थे वो खत्म हुए, वो अपने रास्ते चले गए, तुम अपने रास्ते आ गए, है ना। वजह कुछ भी हो सकती है तुम्हारा उसका जोड़ने में और निकलने में, मगर हमारा रवैया कैसे होना चाहिए, ये हम और गलत कर्म नहीं बनाए। बताने का तात्पर्य ये है कि कोई भी कैसे भी हो, हमने अपना वजूद, हमने अपनी वैल्यूज को डिग्रेड नहीं करना है, अपने संस्कारों को दूसरों की वजह से खराब नहीं करने हैं कि उसने ऐसा किया इसके लिए मैं कर रही हूँ, ये मैं कर रहा हूँ, नहीं करना। क्योंकि कहीं ना कहीं तुम भी उसी जगह पे जाके खड़े हो रहे हो जो उसने किया है ना। अगर उसने की गलती है, तुम भी वही गलती कर रहे हो, उसके साथ वैसे ही जाके खड़े हो रहे हो, वैसा ही बिहेव करके। उसने तो वो कर्म खत्म किए है तुम्हारे, मैं तुम वापस से क्रिएट कर रहे हो, है ना। फिर वापस से सेटल करना होगा। हो सकता है इस जन्म नहीं तो अगले जन्म में फिर से हस्बैंड वाइफ बनकर आएंगे, क्योंकि तुम क्रिएट कर दिए। फिर वो दगा देंगे, फिर रोगे बिलखोगे। तो कहीं तो हमें फुल स्टॉप लगाना है ना इस रिलेशन को। और इसीलिए ये है रास्ता कि हम कभी लॉस में नहीं होते हैं। कब? जब हम अपने गुणों को, अपने वैल्यूज को छोड़ते नहीं है। सामने वाले कर्म उसके कर्म, मैं अपने कर्म ना खराब करूं, बस इसके पास ध्यान देना जरूरी है। आज अगर तुम्हारा उनका रिश्ता इतने तक ही है और यही वजह बन चुका है वो खत्म करने का, जैसे उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, उसने जाके उसके साथ रह रहे हैं और उससे शादी कर ली है,
भले ही तुम्हारे साथ शादी करके भी सेकंड शादी की है और वो उसके साथ रहना चाहता है, तो ये उतना तक ही तुम्हारे साथ में रिश्ता था और इतना तक ही तुम्हारा था रिश्ता, इसके लिए वो खत्म किया और वो किसी और के साथ बन गया। मगर तुमने अपने गुणों को, अपने संस्कार, अच्छे संस्कारों को उसकी वजह से उसकी दगेबाजी समझ के बिगाड़ना नहीं है, खराब नहीं करना है। ठीक है, तू रहे खुशी से, सुख से रहे, जहाँ रहे सुख से रहो, बस मैं भी सुख से रहूं। हम क्यों नहीं छोड़ना चाहते एक दूसरे को? कहीं ना कहीं हमारा स्वार्थ भाव होता है, कहीं ना कहीं हम अपने आप को कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हम ये करते हुए निभा पाएंगे या नहीं, अकेले हम जी पाएंगे या नहीं, अकेला इस संसार का बोझ उठा सकते हैं या नहीं, उस व्यक्ति के बगैर हम कैसे इस संसार को पार करेंगे। उसको प्यार करते हैं इसके लिए नहीं पाना चाहते हम, मगर हमारा स्वार्थ भाव के लिए उसके साथ रिश्ता रखने की कोशिश करते हैं, उसको फिर से लाने की कोशिश करते हैं अपने जीवन में, मगर वो नहीं हो पाता है ना। कुदरत जाने अनजाने ही उसको फुल स्टॉप लगा रही है कि बस तुम्हारा रिश्ता इनके साथ में इतना ही था, अब तुम्हें तुम्हारी लड़ाई अकेले लड़नी है। तुम्हारा संसार ये तुम्हारे है, तुम्हें खत्म करने हैं। जिसमें 1 मिनट टाइम ले रही हूँ आपसे। सॉरी। हम्म तो इस तरीके से हमको अपने कर्मों को बढ़ाना नहीं है, और यही वजह है बाबा बोलते हैं जिस तरीके से तुम्हारा जीवन में जो आ रहा है उसको खुशी से स्वीकार करो, अपने बलबूते पे पहले खड़े रहो। इस डिपेंडेंसी को हटाओ। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो वो लौट कर आएगा, मगर अगर तुम्हारे में स्वार्थ भाव की वजह से अगर तुम लाने की कोशिश करते हो तो नहीं। हम्म कि ये बच्चों को कैसे बड़ा होगा, पैसे कहाँ से आएंगे, सोर्स ऑफ इनकम दिखाई नहीं देती। हाँ, जब तुम्हारे पास वक्त था तुमने अपनी पढ़ाई लिखाई नहीं की, ये सोच के कि अरे शादी होगी तो बस मिलने ही वाला है ना। हम्म शादी हो जाएगी फिर क्या है। ये जो हमारा स्वार्थ भाव की वजह से हम जो शादी करते हैं ना, वो शादियां फिर टिकती नहीं है ज्यादा। और अब ऐसा वक्त आया है कि आखिरी पड़ाव चल रहा है, हर एक का कर्मों का हिसाब किताब ही खत्म हो रहा है। जितने भी हमारे जिस आत्माओं के साथ में हिसाब किताब है वो फटाफट चुकतू हो रहे हैं, और एक एक करके कर्म खत्म होकर उसको फुल स्टॉप लगा रहे हैं। हम नहीं भी चाहते हैं तो कुदरत लगा देती है फुल स्टॉप। इस तरीके से कि तुम कितना भी चाहते हो वो वापस नहीं आता इंसान, कभी लड़ झगड़ के, कभी प्यार से, कभी किससे, मगर वो रिश्ता खत्म होता जरूर है। कभी बीमारी वश, कभी कोई विकारों, जिस विकारों की वजह से तुम्हारा रिलेशन बंधा है उन्हीं विकारों की वजह से वो रिश्ता टूटेगा भी। जैसे ही वो विकारों वश तुम्हारे कर्म खत्म हुए उस वक्त वो रिश्ता खत्म।
अब बाबा हमें यही याद दिलाता है बार बार, क्या जो भी आ रहा है तुम्हारे जीवन में उसको एक्सेप्ट करना सीखो। उसको स्वीकारना सीखो, ये बोलकर, ये सोचकर कि यही इतना ही मेरे भाग्य में लिखा था, मगर अब मुझे एफर्ट्स लेने हैं। मुझे अभी मेहनत करनी है उन सभी कर्तव्यों को निभाने के लिए। जो जो मेरे हिस्से में जो कर्तव्य निभाने के बाकी है, वो कर्तव्य निभाने का मुझे अवसर मिला है। एक केस मेरे पास ऐसे आया था, वाइफ जो है उसके पास उसके सास ससुर भी हैं, बच्चे भी हैं, और हस्बैंड उसको छोड़ के चले गया, डिवोर्स दे के चले गया। समझ सकते हो, उसके हस्बैंड ने डिवोर्स दे दिया, वो फॉरेन में चले गया और वहां पे दूसरी शादी कर ली। उसके माँ बाप भी बहू के पास है और बहू अपना कर्तव्य निभा रही है, उन सास ससुर की देखभाल कर रही है। उसने उन सास ससुर को अपने ही माता पिता माना है। घर भी रेंट का था, ऐसे नहीं कि बहू उस जायदाद मिलने वाली है करके वो सास ससुर के साथ रह रही है या सास ससुर उसके साथ रह रहे हैं। कुछ नहीं था उन सास ससुर के पास, सिर्फ बेटा था। उस बेटे के ही बलबूते पे वो जी रहे थे। उस बेटे ने ही अपने माँ बाप को भी त्याग दिया और अपने वाइफ को भी त्याग दिया और दूसरे से शादी करके कहीं और बस गया। सोचो, अब वो बच्चों को भी, अपने सास ससुर को भी उसको संभालना है, तो ऐसे बहू भी उसको कर्तव्य निभाना है एंड ऐसे माँ भी उसको कर्तव्य निभाना है, और उससे वो पार कर रही है। वो आज बाबा के गाइडेंस में, बाबा की छत्र छाया में, और बहुत खुशी से उसको समझ में आ गई ये कर्म की गुह्य गति। पहले तो रोई, तड़पी, पहले तो समझी ही नहीं होगी कि उसके जीवन में ये क्या हो गया। वो अपने सास ससुर को पूछ रही थी कि ये किस तरीके के संस्कार दिए हैं अपने अपने बेटे को। खड़ा संसार छोड़ के चले गया, 2 छोटे छोटे बच्चे। मैं जब भी उसको ये कर्म की गुह्य गति पता चली, उसे ठान लिया कि वो अपने कर्तव्य निभाएगी और बहुत खुशी से निभाएगी। एक बार भी कंप्लेन नहीं करेगी वो किसी से, अपने तकदीर से भी कंप्लेन नहीं करेगी कि मेरी अब ऐसी तकदीर क्यों। और आज उसने उसके बाद में बीएड किया, ये होने के बाद में उसने बीएड किया, टीचर की जॉब ली और आज स्कूल में टीचर है वो, और पूरे घर को संभाल रही है। सोच सकते हो, जैसे ही उसको कर्म की गुह्य गति क्लियर हो गई, उसने उसको इजीली एक्सेप्ट कर लिया जो भी जीवन में हो रहा है, और आगे बढ़ने की कोशिश करी, सॉल्यूशन ढूंढे, प्रॉब्लम में फंसी नहीं रही। हाँ, उस घर की कमान अपने कंधों पे रख ली। उसका कर्तव्य समझ के हर कर्तव्य पार कर रही है, और आज उस सिचुएशन को फेस करते हुए 10 साल हो गए। आज बच्चे भी बड़े हो गए हैं। आज बच्चों को और उसके सास ससुर को गर्व हो रहा है उस बहू पे, माँ पे। वो आज मुंह सिर उठा के बोलते हैं। वो जब भी आए थे मिलने, उनके बच्चों ने और उनके बच्चों के दादा दादी ने, उस लेडी के सास ससुर, वो ज्यादा बता रहे थे उसके बारे में, उसके जीवन के बारे में, कि किन कठिनाइयों से उनकी बहू ने इस संसार को संभाला है। हमें ना ही वृद्धाश्रम में छोड़ा, ना ही हमें छोड़कर वो चली गई, मगर बेटा बनकर उसने वो कर्तव्य निभाया। जिस बेटे ने वो कर्तव्य निभाना चाहिए था वो तो चले गया, मगर मेरी बहू ने बेटा बन के वो कर्तव्य निभाया और आज हमें वो सहारा दिया। सोच सकते हो कितना श्रेष्ठ कर्म किया उस आत्मा ने। उसे कर्म तो चुप चुप किए ही किए, क्योंकि उस इंसान के साथ में उतने ही कर्म बाकी थे।
जैसे ही बच्चे पैदा हो गए, उस आत्मा का माँ बाप के साथ में भी कर्म उतना ही था, उस बीवी के साथ में भी इतना ही था, और बच्चों के साथ में भी इतना ही था। जब ये गुह्य गति पता चल गई, सब सुखी, सब एक्सेप्टेड। माँ बाप ने भी कभी अपने बेटे के लिए कंप्लेन नहीं किया, मगर बहू की तारीफ करते थके नहीं। बेटे की कंप्लेन नहीं की कि बेटे ने ऐसे नहीं किया मगर बहू ने किया, ऐसा नहीं। बेटे को तो भूल ही गए वो, मगर बहू की तारीफ करते थकते नहीं है। यही उसकी कमाई है। सही वक्त पे, सही टाइम पे उसने उस ज्ञान को समझा, समझकर एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट करके उस पर चलना, अमल करना, ये भी बहुत जरूरी है। तभी वो सफल हो जाता है इंसान। किसी को कुछ क्वेश्चंस है? कोई और इस टॉपिक के ऊपर, हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशंस के लिए लेकर? मोस्टली हमने सभी उसके ऊपर के टॉपिक्स के क्वेश्चंस के आंसर्स हो चुके हैं, है ना? वाइफ को क्यों अभी कमाना पड़ता है, हस्बैंड क्यों आराम कर रहे हैं, हस्बैंड को भी क्यों गिल्ट हो रहा है घर में बैठ के, वो घर में बैठा है और वाइफ जब जाती है जॉब पे या काम करती है तो उसकी वजह से भी झगड़े हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जीवन संघर्ष का ही रहता है। वाइफ घर में रहो तो भी प्रॉब्लम, वाइफ कमाए तो भी प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि मेल ईगो है। मेल का जो अहंकार है ना, उसको वो फेस करना पड़ता है। पहले वो अपनी वाइफ को जॉब नहीं करने देता था क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि दुनिया बोलेगी कि तेरा हस्बैंड कमाता नहीं क्या इतना, बीवी से भी कमाई करा रहा है। दीदी ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। हम्म। आप भी दिया ना मौका ऋतुबेन, ऐसा हाँ दी। हुआ, इसीलिए आज आपको वापिस से वो मौका दिया है कि करो, आप अपने बलबूते पे खड़े रहो, उठाओ कमान घर की। उस उसको ही हटा दिया जो आपको रोक रहा था। अब अपनी शक्ति बताओ अंदर की, करके बताओ, दुनिया को भी बताओ करके कि एक औरत माँ भी बन सकती है और एक पिता भी बन सकती है, और सही पालना भी दे सकती है अपने बच्चों को। बहुत बार मेल ईगो आड़े आता है, औरतों को आगे बढ़ने नहीं देते। दुनिया की लाज प्रभाव में आकर ये उनका अहंकार कि बीवी की कमाई खाता है, ये कहा जाता है। सोच उसकी खुद की है, उसके अहंकार की सोच है ये। दुनिया कुछ नहीं बोलती, दुनिया को कोई लेना देना नहीं है, करो या ना करो, कोई नहीं। एक बार पूछेगा, दो बार पूछेगा, तीसरी बार देखेगा नॉर्मल, उसको आदी हो जाएगा। मगर ये होता है उस इंसान का ही फितरत, और इसलिए वो करने नहीं देता। फिर ऐसे वक्त में ऐसी आत्माओं का अहंकार टूटता है, कभी बीमारी की वजह से, कभी असफलता, उसको सफलता ही नहीं मिलती किसी में भी, या बीमारी की वजह से वो कर नहीं पाता, या फिर ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि उसको बाहर कुछ, ना जॉब मिल रहा है, ना बिजनेस मिल रहा है, ना कुछ, घर में ही रहना पड़ रहा है। और ऐसे टाइम पे जब वाइफ चांस मिलता है कि जा तू करके बता, और ये वजह बन जाता है उसका मेल ईगो, अहंकार टूटने का, उसको एहसास दिलाने का कि घर की वाइफ जो है वो सिर्फ घर के लिए नहीं बनी है, दोनों ने कदम मिलाकर करना है संसार। अहंकार वश हो तो अहंकार टूटेगा। अगर समझदारी हो, अंडरस्टैंडिंग हो हस्बैंड एंड वाइफ में, अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को समझ रहा है
और वो बोल रहा है कि मैं कमा रहा हूँ, आज तेरी जरूरत घर में है, बच्चों को है, तो घर और बच्चों को संभाल कर, हम जितना पैसा मिल रहा है हम एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे उसमें। और ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में अगर संसार चलता है, वो सबसे ज्यादा सुखी संसार होता है। क्योंकि वाइफ को भी पता है कि इतनी ही कमाई है और इतने कमाई में ही हमको अपना संसार चलाना है, तो कितनी डिमांड्स रखनी है और नहीं रखनी है, ये एक अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में होना जरूरी है ना। वाइफ को भी अननेसेसरी डिमांड, दुनिया के प्रभाव में आके, अपने आस पड़ोस के फ्रेंड्स के प्रभाव में आके डिमांड की लिस्ट अपने हस्बैंड के सामने नहीं रखनी है। इधर वो उसके दबाव में आके गलत कर्म करता है, या फिर उसके दबाव में आके तुम्हें बोलेगा तुम कमाना शुरू करो, तब तुम्हें पता चलेगा। हाँ, फिर वो चैलेंज करता है वाइफ को, और यही चैलेंज दुख का कारण बन जाता है, उनके झगड़ों का। इसके लिए कहा जाता है ना, वाइफ एंड हस्बैंड दोनों में एक अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। अपने अपने कर्तव्यों को पार करने की क्षमता एंड अंडरस्टैंडिंग, समझना एक दूसरे को बहुत जरूरी है। जब बच्चे छोटे होते हैं माँ की जरूरत होती है, जब बच्चे बड़े हो जाए फिर करो, तुम बिजनेस करो, जॉब करो, जो करना चाहो करो। अपनी इच्छाओं को भी पूरी कर सकते हो, जो तुम्हें पैशन था करने का, कुछ भी, यू आर फ्री टू डू दैट। और अब तो बच्चे भी इंडिपेंडेंट है, वो भी शायद हो सके तुम्हें उसमें साथ दे, है ना। तो प्रायोरिटी सेट करना भी हमें आना चाहिए, किस वक्त क्या करना है। ठीक है, ये है हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन, उनके कर्मास, कहाँ हम खराब करते हैं, कहाँ हमें किस तरीके से उसको रिश्तों को सुधारना है। इसको लेके अगर किसी को भी कुछ क्वेश्चन है तो अभी पूछे, हमें हमारे पास है 10-15 मिनट। फिर कल से हम दूसरे टॉपिक पे जाएंगे, स्पेशली हम लेंगे बच्चों का टॉपिक। बहुत से लोग वेट कर रहे हैं बच्चों के टॉपिक को लेकर भी, कि अनाथ आश्रम, बुढ़ा आश्रम क्यों ओपन हुए हैं, क्यों बच्चे आजकल अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, उन माँ बाप को क्यों नहीं संभाल पाते हैं। है किसी के कुछ क्वेश्चन? ठीक है, फिर आज हम यहीं पे समाप्त करें। वैसे 6 तो बज चुके हैं, 6 बजने में ही आए हैं। आपने सब कुछ इतना अच्छे से क्लियर कर दिया है कि क्वेश्चन बचे ही नहीं है अब। ये तो मैं वही अभी बाबा को थैंक यू बोल रही थी कि बाबा देखो किसी के लिए कोई क्वेश्चन छोड़ा ही नहीं आपने। तो बाबा ने भी आज बोला कि तेरे को 5 मिनट जल्दी छुट्टी दे रहा हूँ, घर में मेहमान भी आए हुए हैं, वो लोग भी वेट कर रहे हैं। जी दीदी, यू डिजर्व इट। ठीक है, ओके, ओम शांति, थैंक ओम यू। शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।